हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर बीइंग लेट। 5-7 मिनट लेट हो गया आज। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? हाँ जी, जैम सी की जी। हाँ जी, 2 चैप्टर कराए। आगे समझ सबको? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जैम सी की। प्रेज द लॉर्ड। अब सब मेरे बच्चे भी हों, और मुझे तो आप गॉड लगते हो सब। मुझे तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैंने आपको देखता नहीं हूँ, लेकिन आपके मैसेज देख के ही। ठीक है। हाँ जी, लास्ट चैप्टर हमने कौन सा किया था? जुडिशरी का रिव्यू क्लियर है? जुडिशरी का रिव्यू। हाँ जी, आज हम चैप्टर करेंगे PIL। हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने 33% सिलेबस कवर कर लिया है। 33% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। ठीक है। कोई बात नहीं, आप टेस्ट से मत डरो। ठीक है। पॉलिटी का भी टेस्ट होता है तो करो। ठीक है। ये नहीं सोचना कि मार्क्स कम आए हैं। ठीक है। किसी के ज्यादा भी आ जाएंगे। जिसके ज्यादा आ जाए उसने ये नहीं सोचना कि मेरे ज्यादा आ गई, उनकी मेहनत कम हो जाए। जिसके कम आ जाए उसने ये नहीं सोचना कि मेरे कम आए हैं। ठीक है। उसने और एफर्ट्स करनी है। जिसके ज्यादा आ जाए उसने शक्तिमान नहीं बनना, उसने भी एफर्ट्स और ज्यादा करनी है। ठीक है। कम वालों ने तो ज्यादा करनी ही है। ठीक है। जब आप ऑफिसर बन गए फिर भी अपने आप को ऐसा मानना है कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है। हम हर रोज सीखेंगे। जब तक जिंदगी है, आप 80 साल के हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, उसके बाद भी आप सीखते रहेंगे। ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आपने समझना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, फिर आंसर देना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक एग्जाम कैसे देना होता है, मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर लगाऊंगा आपका। ठीक है। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एग्जाम का तो बैंड बाजा बजा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट से नहीं डरना आपने। ठीक है। टेस्ट जितने ज्यादा देंगे आप, उतना ही अच्छा है, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है। चाहे मार्क्स कम ही आ जाएं, इस बात की शर्म नहीं करनी है आपने। ठीक है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। ठीक है। आसपास वाले क्या कहेंगे? बॉय सोचते हैं कि लड़कियां क्या कहेंगी, लड़कियां सोचती हैं कि बॉयज क्या कहेंगे। ठीक है। ठीक है। कहते जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ठीक है। आपने शर्म नहीं करनी। आपने हर मिनट हर सेकंड बस सीखते रहना है। सीखते रहो। ठीक है।
कहते कि हर बंदे को एक्सपीरियंस होता है जैसे जैसे वो काम करता है, ठीक है, जैसे जैसे वो काम करता है डेली उसका एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा टेस्ट देंगे, आपके पहली बार देंगे मार्क्स कम आएंगे, दूसरी बार तीसरी बार, जब आप अपने एग्जाम से पहले, क्रिकेट में देखा होगा आपको, फ्रेंडली मैच होता है, मेन मैच से पहले 4-5 मैच खेले जाते हैं जिसे फ्रेंडली मैच कहते हैं। तो ये आप मान के चलो कि ये फ्रेंडली मैच होंगे आपके एग्जाम से पहले, आप 100-150 टेस्ट दीजिए, ये आपका फ्रेंडली मैच होगा, ठीक है। जब आप मेन खेलेंगे तो बहुत अच्छा खेलेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे फिर बेनती करता हूं, किसी के मार्क्स कम आए, ठीक है, उसने बात को डोंट टेक योर हार्ट, ऐसा नहीं है। देखो जिसमें कोई क्षमता है, जिसमें कोई कैपेबिलिटी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, ऐसा थोड़ी है कि सारी उम्र आप फेल ही होते जाएंगे, ठीक है। कहते फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जब आप फेल होते हैं आपको पता लगता है गलती कहाँ थी, कहाँ हमने गलती की, ठीक है। तो जहां गलती है आप उसको क्योर कर सकते हो, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? हाँ जी, आज हम कर रहे हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अरे भाई, लिटिगेशन क्या होता है? मुकदमा होता है, किसी पे केस ठोकना। हाँ जी, न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास भी लगाएंगे एक दिन, न्यूज़पेपर लेके, ठीक है जी। हाँ जी, लिटिगेशन क्या होता है? मुकदमा होता है, किसी पे केस डालना, ठीक है। इसका जन्म भी USA में हुआ, ठीक है। PIL का जन्म कहाँ हो? USA में, ठीक है। लेकिन पहले ये ग्रुप्स के लिए, जहां जिस ग्रुप्स के लिए बनाई गई थी, ये ग्रुप्स के लिए, ठीक है। ठीक है, इसे पहले ये समझा जाता था आमतौर पे, आमतौर पे कि जो जब लीगल सर्विस फेल हो जाती है, ठीक है, किसी खास लोगों या पॉपुलेशन को, ठीक है। चैप्टर नंबर 29 है जी, चैप्टर नंबर 29, PIL। मैंने चैप्टर का नाम बता दिया आपको, PIL, ठीक है। आप नकल मारो, 29 चैप्टर निकालो, ठीक है। वहां से देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ जी, कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये PIL को डाला जाता था, ठीक है। वो ग्रुप्स इंटरेस्ट में क्या आ जाते थे? गरीब लोग आ जाते थे, एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते थे, कंज्यूमर, रेसल, एथनिक माइनॉरिटीज एंड अदर लोग। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। पहले अमेरिका में ये PIL उन लोगों के लिए होती थी, ठीक है, जो किसी ग्रुप्स के इंटरेस्ट को देखते थे, ठीक है। जैसे गरीब लोग हैं, ठीक है, कोई वातावरण प्रेमी है, कोई उपभोक्ता है, ठीक है। तो उनके लिए यूज करी जाती थी। मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, लेकिन थोड़ा ये पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि दिस इज द पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जो मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया आपको, जुडिशियल एक्टिविज्म। पता है ना जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है?
हाँ जी, जुडिशियल एक्टिविज्म, यू नो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि देखो, हमने हमको ये पता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जन लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो जुडिशरी के काम में दखल नहीं दे सकती, हाँ जी, इंटरफियर नहीं कर सकती। जो कार्यपालिका है, जो विधानपालिका है और कार्यपालिका है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, दे कुड नॉट इंटरफियर इन जुडिशियल सिस्टम। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या जुडिशियल सिस्टम इंटरफियर कर सकता है ये दोनों गवर्नमेंट के दोनों पार्ट्स में, दोनों दोनों ऑर्गन में? हाँ जी, यस, वीना, रोहित, अंकित, शिवम, गुरप्रीत, बिंदु, ठीक है, रवीना शर्मा, मनप्रीत कौर, हरसिमरन, जोबन, ठीक है, विकास, मनवी, बहुत सभी का आंसर आया यस। आप सबको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं और बहुत बहुत ब्लेसिंग। मुझे खुशी हो रही है कि आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है। जुडिशरी इंटरफियर करती है, यही तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, यही तो जुडिशियल एक्टिविज्म है। मैंने आपको कराया, यही जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है। वो दोनों नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो भी दादागिरी नहीं होगी, ठीक है। आप परिवार के मेंबर हैं, ठीक है, आप, वो आपके काम में इंटरफियर कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते, ये तो फिर एक तो शक्तिमान हो गया भाई। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है। 1980 में इसे इंट्रोड्यूस किया। मैं अजय अब मीनिंग नहीं बताया, इसका मीनिंग मैं आगे बताता हूं, ठीक है, ठीक है। पहले मैं ये ट्रेलर दिखाता हूं आपको। 1980 में ये स्टार्ट किया गया। इसके जो फादर थे इनको इंट्रोड्यूस करने वाले, उसका नाम था पीएन भगवती, ये जज का नाम है जी, पीएन भगवती। और दूसरे का नाम था वी आर कृष्णा अय्यर, वी आर कृष्णा अय्यर, ठीक है। इन दोनों जजेस ने इसे इंट्रोड्यूस किया। ये वर द पीनियर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल। हाँ जी, और इसे और नाम से भी जाना जाता है, सैल से, एस एल सैल, सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है। अब लिटिगेशन का मीनिंग क्लियर है आपको? हाँ जी, लिटिगेशन पता है ना? लिटिगेशन मुकदमा होता है, किसी पे मुकदमा ठोकना, अदालत में केस करना किसी पे, उसे लिटिगेशन कहते हैं। जो आपसे आईपीएस सिलेक्ट होंगे, आईपीएस, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आप में से जो आईपीएस सिलेक्ट होंगे उनकी एक ब्रांच होगी डिस्ट्रिक्ट में, उसे कहते हैं लिटिगेशन ब्रांच, ठीक है। इसमें बहुत एक्सपर्टीज को लगाया जाता है। एक्सपर्टीज पुलिस लगाई जाती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक के बंदे लगाए जाते हैं लिटिगेशन ब्रांच में। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को डील करेंगे। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट के केस होते हैं, एक ब्रांच होती है डिस्ट्रिक्ट में जिसे कहते हैं लिटिगेशन ब्रांच, ठीक है। तो ये गलती करें तो जो एसएसपी होता है, कोर्ट उसको बुलाती है, ठीक है, फिर उनको डांट पड़ती है कोर्ट से, ठीक है। तो वो लिटिगेशन ब्रांच पे बहुत ध्यान रखता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये ब्रांच होती है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे एक्सपर्टीज बंदे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कोर्टों को डील करने की ज्यादा होती है, लिटिगेशन ब्रांच वालों की। इनकी प्रैक्टिस दूसरी कम होती है, जो आप समझते ही होंगे, ठीक है। रहा तो नहीं जाता किसी से, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ही तो करते होंगे, ठीक है। इसे
इसे SIL सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्लास एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ नहीं, एक ब्रांच होगी, आप IPS लगेंगे तो एक ब्रांच होगी आपकी लिटिगेशन ब्रांच, जितने भी पुलिस ने मुकदमे डाले होंगे, मतलब वो हाई जिस कोर्ट में केस चल रहे होंगे उसको उसको वो परस्यू करते हैं, कोई खास नहीं है ये चीज, ठीक है। क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं ना, फिर कोर्ट तो राब्ता करेगी ना पुलिस से, ठीक है ना, पुलिस वाले ही केस देते हैं ना जजेस को, केस डाल के। हाँ जी, आपने फिल इन द ब्लैंक्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई अरबिन, ठीक है। कुछ बातें समझने के लिए होती है, डिस्कशन नहीं करनी होती, ठीक है, डिस्कशन बहनों का काम है। हाँ जी, तो मीनिंग क्या है PIL का? हाँ जी, हाँ जी, PIL का मीनिंग क्या है? एक एक वर्ड है लॉक स्टैंडी, L, आपने ये लिखा है बुक में, आप पढ़ लेना लॉक स्टैंडी। लॉक स्टैंडी का मीनिंग क्या होता है कि देखो, जिसके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, जो विक्टिम है, विक्टिम ही कोर्ट में जाए, ठीक है, विक्टिम ही कोर्ट में जाए, उसे लॉक स्टैंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन पीआईएल कहती है कि ये जरूरी नहीं है, आपकी जगह कोई भी जा सकता है। पब्लिक का मतलब लोग, जनहित जांच होता है, लोगों के इंटरेस्ट पे, ठीक है। जैसे आपके एरिया में एक फैक्ट्री लगी है, मान लो सपोज आपके एरिया में एक फैक्ट्री लगी है, ठीक है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सभी लोगों की है, मतलब एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है ये सारे समाज की प्रॉब्लम है। समाज में एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, तो आप सारे समाज की जगह आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ये PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम से ही आपको जाना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। ये लॉक स्टैंडी रूल की एक्सेप्शन है, ये PIL। लॉक स्टैंडी रूल ये कहता है कि देखो, जिसके साथ धक्का हुआ है, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, वही जाएगा। लेकिन PIL का केस क्या है, ठीक है, हाँ जी, तो PIL में किसी के बिहाफ पे जाया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, आप बात समझ रहे हैं जो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, सभी लोगों को, समाज को थ्रेट है। जैसे रेप केस है, ठीक है, देखो रेप केसेस सामने बहुत आ रहे हैं समाज में, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ये, ठीक है। तो ये पूरे समाज को थ्रेट है ये, ठीक है, पूरी सोसाइटी को थ्रेट है, तो इसलिए PIL पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता ही होगा, ठीक है। हाँ जी, आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब अलमुनी की PIL पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो डिवोर्स के बाद वाइफ, जहां हस्बैंड को पैसा दिया जाता है, देखो अलमनी की PIL पड़ी, आप कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है अलमनी में भी, कोई कोई पैसा कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, ठीक है, इसे अलमनी कहते हैं, ठीक है। डिवोर्स के बाद वाइफ को जो गुजारा करने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदू लॉ में अलमनी लग है, मुस्लिम लॉ में लग है, क्रिश्चियनिटी में लग है, और पारसी लॉ में लग है, सभी के लग है। इसकी PIL पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि ये अलमनी देखिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, PIL मतलब पब्लिक के पास, हाँ जी, जोबनप्रीत सिंह जी सही कह रहे हैं आप जरूरी नहीं है कि जो दुखी पार्टी है वही जाए, मतलब कोई भी जा सकता है, एनी पर्सन, कोई NGO, कोई सिविल सोसाइटी, कोई एनी वन पर्सन, सिंगल पर्सन, कोई भी जा सकता है, ठीक है। मैं आप बहुत आपको ब्रॉड बताऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है।
हाँ जी, ये वाला केस समझ गए। ठीक है, जैसे उन कोई वाइफ वाइफ है, ठीक है, कुछ वाइफ्स है, सभी वाइफ्स नहीं हो सकती हैं ऐसी। ठीक है, वो अपने हस्बैंड की पिटाई करती है मान लो। ठीक है, ठीक है, खाना बनाने वाले सामान से उनकी पिटाई होती है, बेलना, कोई और प्रांत प्रूंत, इससे पिटाई होती है। तो ये समाज को थ्रेट है कि सारी वाइफ्स ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, तो इसकी भी पीआईएल बनती है, आप समझने की कोशिश करो। कोई शराबी हस्बैंड है, ठीक है, कोई शराबी है, शराब पीता है, ठीक है, वो अपने बच्चों को मारता है, अपनी वाइफ को मारता है। ठीक है, इसकी भी पीआईएल बनती है क्योंकि पूरे समाज को थ्रेट है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पीआईएल बनती है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये पीआईएल है। लेकिन इसकी अच्छी खूबी एक और बात है कि पीआईएल में पैसे नहीं लगते आपके, आपका जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, वो जीरो आएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम है भाई, जीरो आएगा। ठीक है, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा काम है। ठीक है, आपने वाइट पेपर पे, मेरे ख्याल से वाइट पेपर एक 50 पैसे का है, जहाँ 25 पैसे का, कोई ज्यादा नहीं है, 1 रुपए के 3-4 मिल जाते हैं। ठीक है, आपने वाइट पेपर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये भेजना है लिख के। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आया जा नहीं है। हाँ जी, तो जो भी कोई दुखी आत्मा है, ठीक है, वो, ठीक है, वो बेच सकती है। ठीक है, पीआईएल डाल सकते हैं। जैसे किसी की वाइफ कहती है कि मुझे आज गोभी वाले परांठे बना के खिलाओ, ठीक है, काम कराती है, ठीक है, और झगड़ती भी है और भी, ठीक है, बिहेव अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हम समाज में बहुत देखते हैं। ठीक है, एक बार हम सर्वे कर रहे, ठीक है, चलो आपको रियल स्टोरी बताते हैं। एक बार हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे पता है कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है। ठीक है, हमने क्या किया कि एक गेट को नॉक किया। ठीक है, वो ना एक बारी खुली थी, मतलब उनकी जो विंडो लगी होती है, मतलब एक मेन गेट पे एक छोटा गेट लगा होता है एक। ठीक है, हमने वहां क्या देखा कि एक वाइफ अपने पति पति को पीट रही है। ठीक है, उसे मार रही है, और हम 4 बंदे थे। मैं कहा उनको, मैं कहा यार माहौल ठीक नहीं है अंदर, ठीक है, तो हम बाहर चलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें तरस करना चाहिए। ठीक है, हमें बचाना चाहिए इस बंदे को, हम जरूर अंदर अंदर जाते हैं, चलो बेचारा बच जाएगा। ठीक है, मैं चलो यार चलते हैं। हम अंदर चले गए। वो कहते हैं कि हाँ जी, हमने बताया कि देखो हम ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ठीक है, हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहता भी अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, चलो शाम को मिलेगी। ऐसे कहा, हमें पानी पिलाओ। ठीक है, हम पानी क्यों मांग रहे थे कि इनका मैटर है जो ठंडा हो जाए। ठीक है, तो हमने पानी पुनी पिया तो वो शांत हो गए। तो यहाँ ऐसी कोई दुखी आत्मा है, ठीक है, तो वो एक वाइट पेपर लेके, 1 रुपया खर्च हो जाएगा, चिंता क्यों करते, 1 रुपया खर्च हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखना है, चिट्ठी लिखनी है डाक में, आप ऑर्डिनरी डाक में भेज सकते हैं 5 रुपए की टिकट लगा के। ठीक है, तो आपको कोई, हाँ जी, हमने पूरा एंजॉय किया जी, मतलब बेचारे को तरस तरस करके बचा लिया। कोई एंजॉय कैसा है यार। ठीक है, आप बस समझो। ठीक है, तो हाँ जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, पुन ले ले जी, पुन ले ले। हाँ जी, आपसे ज्यादा उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। ठीक है, हाँ जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनरी चिट्ठी में एक डाक भेज सकते हैं। ठीक है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसको वो पीआईएल भेजी जाएगी, ठीक है, वो एक्शन लेंगे। ठीक है, मुकदमा चलेगा वहां पे। ठीक है, तो कोर्ट डिसीजन देगी। ठीक है, तो ये पीआईएल है, आपको समझ आया जा नहीं आया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जाए, हम भी जा सकते हैं।
ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जाए, हम भी जा सकते हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये परिवार में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हम भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दुखी आत्मा ही जाए, क्योंकि वही जाएगा वो तो लॉक स्टैंड ही हो गया। ठीक है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, सीधा कोर्ट में जी, कोर्ट में और भी कोई जा सकता है उनके बिहाफ पे। ठीक है, तो कोर्ट गाइडलाइन देती है। ठीक है, तो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई और बंदा कोर्ट में जाएगा। ठीक है, एक और किसको फायदा है, पुअर पर्सन को फायदा है सबसे बड़ा इनका। देखो, गरीब को न्याय नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है गरीब को न्याय। ठीक है, तो ये पीआईएल से गरीब को न्याय मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में गरीब के पास पैसा नहीं होता। ठीक है, इससे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाता है, मुकदमा स्टार्ट हो जाता है, तो गरीब बंदे को न्याय मिलता है, क्योंकि इसमें एडवोकेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जब जरूरत हो ये 1-2 बार बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, हाँ जी, तो पीआईएल, हाँ जी, बोलो क्या क्वेश्चन है जी। हाँ जी, पीआईएल को आप देखो, सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है। ठीक है, देखो जी, मैं तो आपको वैसे ही एग्जांपल दिया, भाई भी जा सकते हैं, बहनें भी जा सकती हैं। ठीक है, ये तो कोई भी जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, देखो, जो गरीब बंदा है उसको बहुत फायदा है इस चीज का। हाँ जी, हाँ जी, एप्लीकेशन की फॉर्म है जी, एप्लीकेशन की फॉर्म है। देखो, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स कराए हैं। ठीक है, आप समझो, डिग्निटी ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो ये फंडामेंटल राइट है, ये वायलेट होता है तो आप पीएल डाल सकते हैं। ठीक है, आप पे बिहार पे कोई और भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस, कोर्ट गाइडलाइंस दे देती है, उनको मानना पड़ता है, वो एक लॉ की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बीच में रोकता हूँ, एक विशाखा गाइडलाइंस है, विशाखा। जी, ये भी बनता है। हाँ जी मोनिका, यही चीज है, गरीब की कोई जमीन धोखे से ले लेता है तो देखो वो तो 420, ठीक है, 120-20 लग जाएगी। ठीक है, ये दो सेक्शन है आईपीसी के, 420 और 120-20 वो लग जाएंगी। ठीक है, आप कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, जो पुलिस आपका वो मीर बंदा है। ठीक है, मीर बंदा है, थाने वाले उसे नहीं पकड़ते तो आप 200 सीआरपीसी की सेक्शन से आप जज को सीधे ही संज्ञान करवा सकते हैं, आप सीधे ही कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कोर्ट में डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस नाम नाम करे तो ऐसा कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, पीएल डाल सकते हैं हाई कोर्ट में भी। यस, हाँ जी, ठीक है, यहाँ पुलिस काम नहीं करती, आप कोर्ट में डायरेक्ट करो, केस डायरेक्ट जाओ कोर्ट में।
ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, हाँ जी, मैं विशाखा गाइडलाइंस आपको बताना चाहता था, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुके हैं, विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, जो वीमेन दफ्तर में काम करती हैं, जहाँ जो पब्लिक है, जहाँ सेमी पब्लिक है, ठीक है, तो उनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, जो मेल कर्मचारी हैं उसे तंग करते हैं, ठीक है, तो टीज करते हैं। ठीक है, जहाँ जो राइट टू वर्क है, जहाँ राइट टू प्रोफेशन है, उसको भी थ्रेट होती है। राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19(1) कितने में है, मैंने आपको कराया, राइट टू प्रोफेशन कितने में है? गलत जवाब आपका, गलत जवाब। 19(1) कितना क्लॉज है, बताओ मुझे, सभी का गलत आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल सही है, ये राम कुमार सही आंसर है, 19(1) जी है ये। ठीक है, हाँ जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं राम जी, और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो ये राइट टू प्रोफेशन भी थ्रेट होता है। ये विशाखा एक और थी, ठीक है, एक बहन का नाम है विशाखा। ठीक है, तो इनकी ड्यूटी लगी कि आपने देखो, आपने जो चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, वो रोकनी है, आपने जो बाल ब्याह वो रोकना है। राजस्थान का केस है ये। ठीक है, तो इन्होंने एक अमीर घर में एक शादी हो रही थी, वो रुकवा दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो अमीर लोगों ने क्या किया, उस बहन जो थी विशाखा, उसका रेप कर दिया, इस गुस्से में कि इन्होंने हमारे बच्चों की शादी रुकवा दी। ठीक है, तो विशाखा खुद नहीं गई कोर्ट में, पुलिस में गई, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पीएल का आपको बहुत समझ आ जाएगा ये पीएल केस क्या है। ठीक है, वो खुद नहीं गई, वो पुलिस के पास गई, पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। ठीक है, बहुत लोगों के पास गुहार लगाई उन्होंने। ठीक है, उनको पता नहीं था कि कोर्ट में भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑन द बिहाफ ऑफ विशाखा, ठीक है, ये 1997-8 की बात है ये। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जांच के आदेश दिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन एनजीओ गई वहां, कुछ बहनों की कुछ एनजीओ बनी थी, वो गई, मतलब खुद विशाखा नहीं गई। मतलब मैं ये लॉक स्टैंडी वाला केस बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर वो बंदों को सजा मिली, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। ठीक है, चलो उनको उनको कटहरे में बुलाया गया। जो उसके बाद जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि आज के बाद कि जो भी सह कर्मचारी हैं, कोई भी और दफ्तर में काम करती है, चाहे वो सेमी है, चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है, चाहे मॉल है, वो कुछ भी है, उसमें कोई औरत काम करेगी तो जो उसके मेल कर्मचारी हैं उसे उसे तंग नहीं करेंगे, उसे टीज नहीं करेंगे। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म है, आप सोचिए, जुडिशियल एक्टिविज्म है ये क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। कैसे एक्टिविज्म है? ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये जुडिशियल एक्टिविज्म किसके अगेंस्ट है, लेजिस्लेचर के या एग्जीक्यूटिव के? ये कोर्ट ने इंटरफियर किया विशाखा गाइडलाइंस में, किसके खिलाफ है ये? लो जी, सबसे पहले आंसर मनवी का है। ठीक है, बोथ, दोनों। ठीक है, दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों है। मनवी आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत सोफिया की तरफ से ब्लेसिंग। ठीक है, हाँ जी, बोथ, दोनों दोनों के खिलाफ है, क्योंकि लॉ ही नहीं बना था। 1998 में जब कोर्ट की जजमेंट आई, उसके 12-13 साल बाद ये 2013 में ये लॉ बना है। ठीक है, कि जो और बहनें ऑफिस में काम करती हैं उनको कोई टीज नहीं करेगा, ये 2013 में बना है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के काम में कोर्ट की इंटरफियर थी। दोनों में कैसे? ठीक है, दोनों में कैसे? क्योंकि जो वहां की पुलिस थी उन्होंने विशाखा को बचाने की कोशिश नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं की। ठीक है, और जो गाइडलाइन आई, क्योंकि उसमें लॉ नहीं बना था कोई। ठीक है, क्योंकि जब कोई औरत किसी कोई काम को करती है ऑफिस में, ठीक है, उनके साथ कोई सेक्स एक्सप्लॉयटेशन होती है, जहां कोई उसे परेशान किया जाता है, उसका कोई लॉ ही नहीं था अब तक। ठीक है, तो ये दोनों के खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म है। आपको समझ आ जाएगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। ठीक है, ये दोनों के अगेंस्ट बोथ। ठीक है, बोथ। ठीक है, हाँ जी, ये बात क्लियर है। हाँ जी, तो गरीब बंदे को सिंपल न्याय मिल जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो पीआईएल क्या करती है कि अनफोर्स करती है राइट्स को, जिनके राइट छीने जाते हैं। ठीक है, और जिसका कोई दुख है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो लोगों के जो जनरल इंटरेस्ट होते हैं उनको उनको अनफोर्स कराया जाता है। चलो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर से अपडेट रहते हैं। आज की खबर है, एक एक पीआईएल आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। वो किस 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 रिगार्डिंग पड़ी है? आज आज की न्यूज़पेपर में ये। हाँ जी, गुरप्रीत सिंह बिल्कुल सही आंसर है। फार्मर्स को लेकर पड़ी है। गुरप्रीत सिंह का सही आंसर आ रहा है। ये आज तक की सबसे बड़ी खबर। आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से ब्लेसिंग। ठीक है, हाँ जी, चलो एक और क्वेश्चन। ये फार्मर के फेवर में पड़ी है या अगेंस्ट पड़ी है? फार्मर्स के फेवर में और अगेंस्ट? हाँ जी, ये सोफिया का सही आंसर है, बाकी सबका गलत आंसर है। अगेंस्ट पड़ी है जी। सोफिया ने बिल्कुल सही बताया। सोफिया, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। ठीक है, और सोफिया की तरफ से सोफिया को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये 2 बार सोफिया कैसे आ गया भाई? सोफिया की तरफ से सोफिया को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ठीक है, अगेंस्ट पड़ी है। इस रिट में पिटिशनर ने क्या किया? कहते हैं देखो, डरने लगते हैं, एजिटेशन होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि चाहे किसान के फेवर में लगते हैं चाहे अगेंस्ट में लगते हैं, इससे देश का लॉस होता है। ठीक है, पैसे का लॉस होता है, आम आदमी परेशान होता है। कहते हैं बिजनेस तो अभी पहले ही बिजनेस तो बीमार पड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर से एजिटेशन, एजिटेशन से कहते हैं बिजनेस तो और चौपट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट सभी से है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि बहुत सर फायदा हो रहा है। ठीक है, संडे का हमने टूर बनाया है बाहर घूमने जाने का। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बच्चे कह रहे हैं, कहते सर बहुत फायदा होगा। मैं भी क्या फायदा होगा? कहते किसानों ने ना टूल प्लाजे पे वो एजिटेशन कर रहे हैं, कहते हैं हमें पर्ची कटाने की जरूरत नहीं है, कहते 500-700 बचेगा सर अपना। मैं चलो ये भी बात सही है। ठीक है, मैं चलो फिर तो पीएल गलत पड़ गई भाई, ये नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, 2-4 दिन और लेट हो जाए, हम घूम घाम आए, 500 रुपये बहुत होता है। ठीक है, तो नहीं तो 500 की कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। ठीक है, और भी समोसे समोसे काफी कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा नहीं है, ये तो मजाक की बात है। कोई भी एजिटेशन, कैसा भी एजिटेशन हो। ठीक है, हाँ जी, मिनी पार्टी हो जाएगी जी। ठीक है, मेरे बच्चे तो अभी सो नहीं रहे, कहते कि संडे को जाना है, पहले से प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, लड्डू आ जाएंगे, लड्डू। ठीक है, चलो आप बहुत अपडेट रहते हैं ना। ठीक है,
अच्छी बात है, आप अपडेट रहो, अपने आप को अपडेट रखो। ठीक है, अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट लड्डू है, लड्डू। ठीक है, हाँ जी, जब हम मिले आप खिला सकते हैं लड्डू, मैं मना नहीं करूंगा आपको। ठीक है, देखो मेरे लड्डू, मैं आपको लड्डू अवश्य दूंगा, लेकिन मेरे लड्डू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप सोचो, जिस दिन आप ऑफिसर लगे तो मेरे लड्डू बहुत याद आएंगे आपको। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे आप? हाँ जी, कहते कोई एक कलाकार था, वो राजा के पास गया, उसने गीत सुनाया, राजा को गीत सुनाया, बहुत अच्छा गीत सुनाया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई सिंगर बेचारे बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको, उनके कोई रिकग्नाइज नहीं करता उनका टैलेंट। ठीक है, उसने बहुत अच्छा सुनाया, राजा खुश हो गया। राजा कहता, आपको 100 किला इनाम मिलता है आपको। ठीक है, बहुत, इतने गांव की जमीन देते हैं हम आपको। वो खुश हो गया सिंगर, उसने एक गीत और सुनाया। ठीक है, कह, वो कहता है अपने मंत्रियों को, कहता है इसके ना, कहता है इसको ऐसे करो, इसको करोड़ों रुपया दे दो इसको। ठीक है, तो फिर कलाकार बहुत खुश हो जाता, फिर एक गीत और सुनाता है वो। ठीक है, वो, फिर राजा बहुत खुश होता है, कहता है बहुत सुंदर गाया आपने, कहता है इसको करो, कहते 1 क्विंटल सोना दे दो इसको। ठीक है, तो सिंगर घर में आता है, बहुत खुश है, अपनी वाइफ को, उसको नींद नहीं आती, अपने बच्चों को बताता है, कहता हम करोड़पति हो गए, हम बहुत अमीर हो गए हम। ठीक है, तो 1 महीना 2 महीना के बाद वो, ना तो जमीन मिलती है, ना बैंक बैलेंस मिलता है, ना वो, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता। तो वो फिर राजा के पास जाता है। ठीक है, कहता है कि भाई हमें तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है, वो कहता मिला नहीं है, कहता देखो, आपने मेरा मन खुश किया, मैंने आपने मेरे कान खुश किए, मैंने आपके कान खुश किए। ठीक है, आपने इतना अच्छा गीत गाया, मेरे कानों को खुश हो गए मेरे कान, फिर मैंने आपके कान खुश किए। ठीक है, कहता है साहब बराबर, आपने मुझे खुश कर दिया, कहता है मैंने आपको खुश कर दिया। ठीक है, तो वो राजा बताइए कौन सा है वो? आपने नाम नहीं लेना, समझो आप। ठीक है, अरे भाई नाम क्यों ले रहे हो? ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो अपने लड्डू ऐसे नहीं है, अपने लड्डू ऐसे नहीं है। जब ये पॉलिटी सब्जेक्ट आप सीख जाएंगे, ठीक है, इसका समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा और, जब आप पॉलिटी सीख लेंगे और सर्च कीजिए इस पे। ठीक है, फिर आप प्रीलिम्स में और मेंस में हिसाब लगाना कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, फिर देखना। ठीक है, फिर ये लड्डू याद आएंगे आपके।
हाँ जी, मोतीचूर के, आई लाइक मोतीचूर। हाँ जी, कहते हैं कि पीआईएल रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करती है। रूल ऑफ लॉ क्या है, मैंने आपके फंडामेंटल में आपको पढ़ाया, ना तो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, ना हाई कोर्ट का रूल है, ना प्रधानमंत्री का रूल है, ना राष्ट्रपति जी का रूल है। तो रूल हमारे पे कौन करता है? लॉ करता है रूल, रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है हमारे पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम तो वैसे ही एक्ट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में, आप में कोई कंप्यूटर वाले बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि जैसा सॉफ्टवेयर डाल दिया हमने, ठीक है, तो जैसी इनपुट दे दी वैसा ही होता है। तो ये रूल ऑफ लॉ है। जो सारियां ब्रांचेस है गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, वो काम कैसे करती है? जैसे रूल कहता है, लॉ कहता है कि देखो ये ऐसे करो। तो हमारे पे रूल कौन करता है? मोदी जी नहीं करते। हमारे पे रूल कौन करता है? लॉ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हमें गवर्न कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो ये पीआईएल इसको मेंटेन करती है। कहने का मीनिंग क्या है कि ये किसी को शक्तिमान नहीं बनने देती, ठीक है। कल को आप ऑफिसर बन गए, आप किसी के साथ कोई धक्का नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऑफिसर बन के किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी किसी तरह की भी। तो फिर वो ये करेंगे तो आप फेस क्या करेंगे? पीआईएल। हाँ जी, तो वो सरकार के खिलाफ, आपके खिलाफ भी पीआईएल चली जाएंगी। हाँ जी, बोलो ये चीज समझ आई या नहीं आई? चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो रूल ऑफ लॉ है इसका कंसेप्ट किसने दिया था? रूल ऑफ लॉ मैंने आपको करवाया फंडामेंटल राइट में। किस किसी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने ये कंसेप्ट दिया? नहीं, सभी का गलत जवाब आ रहा है अभी तक। नहीं जी, फंडामेंटल राइट में मैंने कराया आपको। उसका नाम है एवी डेसी। एवी डेसी, ये एक एवी डेसी विद्वान है। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। आप नोट कर लो, एवी डेसी, DIECY, एवी डेसी। AV, वी फॉर वैन, एवी डेसी जी, एवी डेसी। हाँ जी, कहते हैं इसके 3 मीनिंग है, ठीक है। कहते हैं 3 पर्पज है इसके, ठीक है। 3 पर्पज है इसके। ये एक तो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करते हैं, जब कोई रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, तो पीआईएल उसके लिए है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को इन्होंने वर्ड लिखा है वेंडिकेशन, ठीक है। तो मतलब रूल ऑफ लॉ को बना के रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है? जस्टिस देना है जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के। ये पर्पज है, जो वीकर सेक्शन है, जितने भी गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको बचाती है। ये कैसे बचाती है मैं आपको चीज बताता हूं, ठीक है। बिहार का एक केस है, केस आया था, पीआईएल पड़ी थी उस पे कि कुछ लोग प्रिजनर थे बिहार की जेल में, ठीक है, कैदी थे। उनकी सजा पूरी होगी लेकिन वो फिर भी जेल में थे, उनको छोड़ा ही नहीं गया। ये हो सकता है? आप सोचो, ये हो सकता है? ये से हुआ है ये, ठीक है। लेकिन हुआ है ये, आप केस पढ़ लेना, हुआ है ये, ठीक है।
हुन जो बेचारा जेल में है वो तो गरीब ही होता है, ठीक है, उनकी गरीब की सुनवाई नहीं थी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, जब भी जेल से कोई व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, जज के ऑर्डर आते हैं। अब तो ईमेल का जमाना है, ईमेल कर देते हैं, ठीक है, अरे भाई भूल नहीं गए थे, समझो आप, ठीक है। वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करते, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं आते, जिनके ऑर्डर आगे छोड़ने के, उसके ऑर्डर पकड़ के ऑफिस में रख ले, ठीक है, 2-4 महीने वैसे ही लंघे, ठीक है, ऑर्डर को नहीं माना। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो देखो गरीब लोग क्या कर सकते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में रेट लगी, पीआईएल लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया वो बिहार जेल में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, ठीक है, एक जजेस की ड्यूटी लगाई कि आप जाके जो भी बंदों की सजा पूरी हो चुकी है आप उन्हें रिहा कीजिए, ठीक है, ऑर्डर दिए। और वहां की पुलिस को कहा कि देखो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए हमें कि कितने बंदे की सजा पूरी हो रही है और किनको आपने छोड़ दिया है। आर्टिकल 21 है ये, वो तो राइट अगेंस्ट कन्वेक्शन है, किसी को दोषी बनाना है, ठीक है। तो हाँ जी, तो मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता था, बिल्कुल सही आ रहा है जी, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था, गुरप्रीत सिंह का ये आंसर आ रहा है। गुरप्रीत सिंह आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। जो रेट होती है मैंडमस, मैंडमस सुना होगा आपने, मैंने मैंडमस कराया आपको, कि जब एग्जीक्यूटिव कोई फीसर ऑर्डर नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट से एक रेट कराई है मैंडमस, ठीक है। मैंडमस का मतलब होता है लैटिन वर्ड वी कमांड, ठीक है, और उन्होंने हुक्म दिया कि देखो छोड़ो इनको, आप क्यों नहीं छोड़ रहे आप, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, तो उन लोगों को छोड़ा गया, ठीक है। चलो आप मुझे एक चीज बताओ, आपको पीआईएल का कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? मैंने बहुत एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है, पीआईएल तो समझ गए ना आप? ओके, देखो आप ना डिस्कशन करा करो, जितने भी बच्चे मेरी क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, आपने पीआईएल सीखा तो आप टारगेट लो कि हमने परिवार के सब पर्सन को सिखाना है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं, ठीक है। जे कोई नहीं सुनता उसे जबरदस्ती सुनाओ, ठीक है, जो चीज अच्छी ना लगे फिर भी सुनाओ उसे, ठीक है, ना माने तो रिश्वत भी दो उसे, ठीक है, कोई लालच दो कि सुनो मेरे से, ठीक है, कि तो कहो नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ठीक है, बहुत दिक्कत आ सकती है, सुनो, ठीक है। आप डिस्कशन करो, जितना ज्यादा परिवार वालों को आप बताएंगे आपके याद होगा, पक्का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये डिस्कशन मेथड है, ठीक है। नहीं सुनने को राजी तो उसके 3rd डिग्री भी लगाओ, जो छोटा है, ठीक है, ठीक है, उनको मारो, कहते आप सुनते क्यों नहीं है, ठीक है, कहते मेरे पेट में तो क्या रसौली बन गई, ठीक है, वो रसौली कैसे फूटेगी, आप मुझे सुनो तो फूटेगी, नहीं तो रसौली का साइज बड़ा होता जाएगा, मैं क्या करूं, ठीक है। पेट फट के बैठ जाओ, कहते दर्द होने लग गया, वो कहते कि डॉक्टर के पास ले जाओ, कहते डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से पीआईएल सुनो, ये ठीक हो जाएगा मैटर सारा, ठीक है। जब अपने पीएल सारी समझा दी, उनको सुना दी, तब कहना कि अब रसौली गायब, ठीक है, अब रसौली नहीं है, ठीक है। देखो आपके पॉलिटी सब्जेक्ट तैयार होता है या नहीं होता?
जो उसने पीआईएल कर दी, ये गुरप्रीत का पूछ रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिकली हो जाएगी पीआईएल, इसमें बुरी बात क्या है? फिर प्रैक्टिकल हो जाएगी पीएल, ज्यादा टेस्ट हो जाएगा, पीएल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट 2-4 चक्कर लगाओगे वैसे ही पीएल सब याद हो जाएंगे। हाँ जी, तीसरा जो पर्पस है वो फंडामेंट राइट का, फंडामेंट राइट को इम्प्लीमेंट करने का। हाँ जी, नेक्स्ट है फीचर, क्या है पीआईएल की है फीचर्स। पहली फीचर बुक पे लिखी है कि जो स्ट्रेटेजिक आर्म है लीगल एड मूवमेंट की, ठीक है, ये लीगल एड है, एक तरह की फ्री सहायता है ये, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें खर्चा नहीं आता, ठीक है। तो कहते हैं ये गरीब लोगों के तक ये पहुंच कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती, ठीक है, यहाँ लिखा है इन्होंने लो विजिबिलिटी एरिया ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो यहाँ लोगों ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ अमीर लोग गरीब लोगों से धक्का करते हैं, तो वहां पीआईएल डाली जा सकती है, गरीब लोगों के पास फ्री लीगल एड है। मैंने आपको कराया है मुफ्त कानूनी सहायता किस आर्टिकल में दी है, आप मुझे कमेंट्स में लिखें। अभी तक गलत जवाब सबका। किस आर्टिकल में मुफ्त कानूनी सहायता की बात होती है कि गरीब लोगों को, ठीक है, औरतें बच्चे सबको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी? ये सही आंसर आ रहा है कोमल, ठीक है, कोमल, मुस्कान, विकास, चंदनी, ठीक है, ये सबका सही आंसर आ रहा है, लेकिन सबसे जो सही आंसर है वो ज्योतिका का है 39A, ठीक है, वैसे 39 है लेकिन 39A ज्योतिका का सही आंसर है। 39A में मुफ्त कानूनी सहायता की बात करती है कि स्टेट मुफ्त कानूनी सहायता देगा, ठीक है, तो ज्योतिका जी आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। आर्टिकल 39A, ठीक है, एक लॉ भी बना हुआ है नलसा, नेशनल, ठीक है, नलसा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना हुआ है। कहते हैं कि ये पीआईएल बहुत डिफरेंट केस है, ठीक है, कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी जो केस है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है PAL is brought before the court not for the purpose of enforcing the right of one individual against the another, happen the case of ordinary litigation, but it is intended to promote and vindicate public interest। कहते हैं कि ये यहाँ कोर्ट के सामने इसका पर्पज है जो पीआईएल का, वो राइट को इन्फोर्स करना नहीं है इंडिविजुअल के अगेंस्ट दूसरे पर्सन के, ठीक है, और इससे जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको भी प्रमोट किया जाता है, मतलब इसमें एक व्यक्ति के, कहते हैं, राइट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उसे राइट दिलाया नहीं जाता, इससे अलावा क्या किया जाता है, जो उस बात पे जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको भी प्रमोट किया जाता है।
हाँ जी, दूसरा, हाँ जी, रिपीट करें। देखो, मैंने बिहार वाला आपको केस सुनाया कि वहां जो कैदी थे उनको छोड़ा नहीं गया। आम रेट में क्या होता है कि जो मान लो 10 कैदी चले गए कोर्ट में, ठीक है, शिकायत करते जज के पास कि हमें छोड़ा नहीं गया, ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा, आप नहीं भूलेंगे। तो वो पटना हाई कोर्ट का जज कह देता कि छोड़ो इनको, ठीक है, तो वो 10 प्रिजनर को छोड़ देते। लेकिन वो तो 10 की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, 10 की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। हाँ जी, बोलो, समझाया या नहीं? उसका 10 का ही फायदा होता जो वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेट से जाते। हाँ जी, लेकिन इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरी इंडिया में कहीं भी किसी भी प्रिजनर को जब उसकी पूरा हो गया उसकी उसकी सजा, तो उसको नहीं रखा जाएगा। इन्होंने पूरे पूरे इंडिया का फायदा कर दिया इस केस ने, मतलब ये बात लिखी है थर्ड में। आप मेरी बात समझते हैं या नहीं समझते? और का भी फायदा होता है ना, सभी का फायदा होता है, ये बात लिखी थर्ड में। विशाखा के साथ क्या हुआ आपको पता है, लेकिन विशाखा ने पूरे इंडिया की कितनी बहनों का फायदा कर दिया कि एक गाइडलाइन बना दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आज के बाद कोई भी जो पब्लिक जो ऑफिस है उसमें किसी बहन को कोई तंग नहीं करेगा। तो विशाखा की वजह से कितनी बहनें काम करेंगी ऑफिस में। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं ना? समझे, उनकी प्रोटेक्शन होगी ना विशाखा की वजह से। यही तो पीआईएल है। पीआईएल जो जो दुखी पार्टी है उसका राइट को इन्फोर्स नहीं कराती केले, कहते हैं औरों औरों पूरी पब्लिक का फायदा करती है। ये चीज है, मतलब थर्ड पॉइंट में ये लिखी हुई है कि अभी भी नहीं समझा है आपको, बोलो। हाँ जी, पीआईएल कहते, पीआईएल जब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है, लीगल राइट्स की वायलेशन होती है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो कोर्ट में नहीं जा सकते, जहां वो, ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो पीआईएल से ये फायदा है, वो नोटिस, वो पीआईएल से अपना अपना दुख नोटिस करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अनसुने रह जाएंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये फोर्थ पॉइंट में लिखा है। हाँ जी, कहते पीआईएल, पीआईएल क्या करती है, कहते कि आम पब्लिक को उनके लीगल राइट, उनके प्रिविलेज, ठीक है, और उन उन तक जो सोशल जस्टिस है, गरीब लोगों तक सोशल जस्टिस है, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट में ये कहती है कि पीएल इज एसेंशियली ए कोऑपरेटिव एफर्ट्स है, पिटिशनर के ऊपर, स्टेट के ऊपर, पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, ठीक है, कहते हैं कि सिक्योर करें उन किसी के गरीब लोगों के लीगल राइट, ठीक है। जो भी वर्नरेबल सेक्शन है, वर्नरेबल सेक्शन कौन होता है, सोसाइटी का वर्नरेबल सेक्शन कौन होता है, कमेंट्स में लिखें आप, हु आर द वर्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहनें, बच्चे, गरीब लोग, ये वर्नरेबल सेक्शन होता है सोसाइटी का। इनको हमेशा लोग क्राइम करते हैं, इनके खिलाफ टारगेट होते हैं ये, ठीक है। गरीब लोग, औरतें, बच्चे, चिल्ड्रन, किड्स, these can be targeted easily by social elements। इनको सोशल जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है, ठीक है।
कहते हैं औरत चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, ठीक है, तो औरत को भी बहुत मतलब वर्नरेबल पार्ट है ये सोसाइटी का, इनको भी गरीब के दर्जे में गिना जाता है, मतलब औरत की बदकिस्मती है ये, ठीक है। हमारे पीर पैगंबर ने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि देखो औरत की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो कहते कि ये माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, ठीक है। माँ एक राजा को जन्म देती है और माँ एक पीर पैगंबर को जन्म देती है, गुरु को जन्म देती है माँ, और जो माँ ही ना हो, ठीक है, तो फिर कैसे सृष्टि चलेगी, ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो हम आपके सब्जेक्ट को एंटरटेनमेंट बनाने के लिए कुछ सोसाइटी से कुछ घटनाएं को पिक करते हैं, जस्ट के आपको चैप्टर समझ आ जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहनों के अगेंस्ट हैं, ठीक है। ये तो क्लास को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए कि आपको जो आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो स्टडी है वो अच्छी लगे आपको, ठीक है, आप उसमें बोर ना हो, ठीक है, आपको बात समझ आ जाए, ठीक है, कैसे भी समझ आ जाए, ठीक है, ये चीज रहती है। अदरवाइज हम बहनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और करवाने के हक में है। हाँ जी, तो उनके तक सोशल जस्टिस पहुंच सके। सिक्स्थ पॉइंट है, इन अ पीआईएल लिटिगेशन इज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी। किसी के साथ कोई पब्लिक इंजरी हो गई है, पब्लिक इंजरी कैसे होती है, ठीक है, पब्लिक इंजरी कैसे होती है, जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है तो सबको पब्लिक इंजरी होगी। एनफोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो जेल वाले वो छोड़ नहीं रहे थे उनको फोर्स करना। सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज्ड राइट, सारे इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, तो इन सबको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये काम है। सेवंथ पॉइंट है, पीआईएल रोल हेल्ड बाय कोर्ट इज मोर असर्टिव देन द ट्रेडिशन एक्शन। पीएल में कोर्ट ज्यादा जोर देती है, असर्टिव होती है, क्रिएटिव होती है, ठीक है, सुस्त नहीं रहती, पैसिव नहीं होती, क्योंकि एक्टिविज्म का पार्ट है ये, ठीक है। हाँ जी, ये ट्रेडिशन एक्शन है जो केस से उससे ज्यादा ज्यादा चुस्त होती है ये। और एट्थ पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अननोन टू द ट्रायल ऑफ ट्रेडिशन प्राइवेट लॉ लिटिगेशन। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई ट्रेडिशन नहीं होती इसकी, मतलब जैसे प्रोसीजर नहीं होता। वैसे आम केस में क्या होता है कि पहले एक एक पार्टी केस करती है कोर्ट में, फिर उनको सम्मन बुलाए जाते हैं, ठीक है। चलो मैं लॉ नहीं कराऊंगा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। फिर फिर जो पार्टी है वो आके बताती है कि मेरा दुख क्या है, फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, वो आके बताती है मेरा दुख क्या है, फिर दोनों की क्रॉस एग्जामिन होती है, एक दूसरे के वकील पूछते हैं, फिर विटनेस होते हैं, विटनेस आते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट है जो अपना फैसला सुनाती है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता है, ये इजी काम है। चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या गवर्नमेंट ने कोई पीआईएल के रिगार्डिंग लॉ बनाया है अभी तक जो इसको रेगुलेट कर सके? पीआईएल के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाया अभी तक जो इसको रेगुलेट करता है? सरकार ने पीआईएल का लॉ बनाया हो कोई, ठीक है, जो इसको रेगुलेट करता हो? सभी के लड्डू वापस, नो, अभी तक कोई लॉ नहीं बना, ठीक है, अभी तक कोई लॉ नहीं बना पीएल के रिगार्डिंग।
कि देखो कैसे पीआईएल डालनी है, ठीक है, कैसे पीआईएल एक्सेप्ट होगी, कैसे रिजेक्ट होगी, कोई लॉ नहीं है अभी तक। ठीक है, ये चीज मैं आपसे जानना चाहता था, शायद बुक में ना लिखा हो। ठीक है, हाँ जी। तो कहते हैं कि पीआईएल में इंडिविजुअल राइट्स के एडजुडिकेशन नहीं होता। ट्रेडिशन राइट मतलब एक सिंगल बंदे का, हाँ जी लड्डू वाप्स, हाँ जी। तो सिंगल का एडजुडिकेशन नहीं होता। एडजुडिकेशन क्या होता है? न्याय, किसी को न्याय मिल जाना, जस्टिस मिल जाना। ठीक है, हाँ जी। अब स्कोप क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी है। ठीक है, 1993 में इसे मॉडिफाई किया गया, 2003 में। ठीक है, तो इसे कहते हैं पीएएल में हम एंटरटेन करेंगे। ये मैटर देख लो कौन कौन से हैं। बॉन्डेड लेबर मैटर पीएएल हो सकता है। आप सबको पता है बॉन्डेड लेबर क्या होता है? बोलो यस और नो। बंधुआ मजदूरी पता है आपको क्या होता है? ठीक है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं उस पे पीआईएल हो सकती है। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन पता है? ठीक है, जो बच्चों की देख रेख नेग्लेक्ट किए बच्चे होते हैं, जो जिनके माता पिता उसे एक्सेप्ट नहीं करते बच्चों को, ठीक है, वो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, कोई मजदूरी करा के किसी को पैसे ना दे, उस पर भी पीएएल हो सकती है। जेल में हरासमेंट, ठीक है, 14 ईयर, किसी के 14 साल पूरे हो चुके हैं, डेथ इन जेल। ठीक है, ये जेल वाले मैटर सारे आ गए। 5 नंबर, पिटिशनर अगेंस्ट द पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस केस रजिस्टर ना कर सके, इसकी भी पीआईएल बनती है। आपको पता है जब औरत सेक्सुअल केस की पुलिस में कंप्लेंट करती है, पुलिस को कंप्लेंट करती है, तो पुलिस वाले उसका केस लेने के लिए मना नहीं कर सकते, उनको भी सजा है। ठीक है, तो इसकी भी पीआईएल बनती है। पुलिस कस्टडी में डेथ होगी, पुलिस हराश कर रही है, पुलिस के अगेंस्ट जितने भी लॉ है उसकी पीआईएल बनती है। वीमेन के ऊपर एट्रोसिटी, ठीक है, हरासमेंट ऑफ ब्राइड, ब्राइड बर्निंग, दुल्हन को जलाना, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, इस सब में पीआईएल बनती है। ये अभी हाथरस वाला केस में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट 5th सारा वही लिखा है, 6 कहते किसी एक गांव के बंदों को दूसरे गांव के बंदे द्वारा तंग करना। ठीक है, और पुलिस, जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं, जहाँ इकोनॉमिकली वीकर है, ठीक है, उनको पड़ोसी विलेज वाले तंग कर रहे हैं, ये भी। एनवायरमेंट पोल्यूशन को लेकर, ठीक है, ड्रग्स को लेकर, फूड अडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट, ठीक है, हेरिटेज कल्चर, जो पुरानी चीजें हैं, जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, अदर मैटर है, सबकी पीआईएल हो सकती है। राइट विक्टिम, दंगों के जो शिकार हैं, फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन पता है आपको क्या होता है? फैमिली पेंशन, जिस जिसका स्पाउस की डेथ हो जाए, उसकी पेंशन गवर्नमेंट जॉब वाले के उनकी वाइफ को मिले या हस्बैंड को मिले, उसे फैमिली पेंशन कहते हैं। ठीक है, इस केस में भी पीआईएल पड़ेगी। पीआईएल कहाँ नहीं पड़ेगी? ठीक है, ये देखो पीआईएल कहाँ नहीं पड़ेगी। लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिश्ता हो,
आपने जमीन को, किसी की जमीन ली है खेती करने के लिए, आप पीआईएल नहीं डाल सकते। सर्विस मैटर में पीआईएल नहीं हो सकती पेंशन ग्रेजुटी को लेकर, ठीक है। आप सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या लोकल बॉडी के खिलाफ, ठीक है, शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। कहते हैं आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन 1 से लेके 10 नंबर तक जे आपके साथ ये मैंने 10 पॉइंट जो कराए ऊपर ले वो है, फिर तो कर सकते हैं, लेकिन और मैटर पे नहीं कर सकते आप। मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिशन के रिगार्डिंग आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। पिटिशन फॉर अर्ली हियरिंग केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जल्दी सुना नहीं जा रहा तो आप उसके खिलाफ पीआईएल डाल सकते हैं। लैंचिंग केस में भी पीआईएल हो सकती है, बिल्कुल सही है जी। ये किसने क्वेश्चन पूछा है? रितिश सिंह ने। लॉन्चिंग के खिलाफ भी पीआईएल हो सकती है, क्योंकि लॉन्चिंग तो किसी की भी हो सकती है। लॉन्चिंग पता है ना, आप सबको पता है लॉन्चिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति को मॉब द्वारा मारना। इस पे अभी तक कोई लॉ नहीं बना है, जिस पे कोई लॉ नहीं बना है तो पीआईएल बनेगी बनेगी, आप समझो मेरी बात को। लॉन्चिंग लॉन्चिंग पे कोई लॉ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, मॉब लॉन्चिंग सुनेंगे सुनेंगे क्यों नहीं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है पीआईएल का? आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मैंने आपको पहले कराया। 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये पहला पॉइंट लिखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पब्लिक इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट की, ठीक है। अनफोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्टेट आर रेज्ड, कोर्ट कोर्ट जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का विषय है उसे भी पीआईएल ले सकती है, ये दूसरे में बताया है, ठीक है। हाँ जी, तीसरा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, काफी लोगों को न्याय देना है, ठीक है, तो वहां भी पीआईएल हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था भोपाल गैस में काफी लोग मारे गए थे, उनको न्याय मिलना था, ठीक है। हाँ जी, बोलो, क्लियर है? भोपाल गैस मैंने कराया था आपको, भोपाल गैस में काफी लोग अफेक्टेड थे, 2-3 हजार लोग अफेक्टेड थे, ठीक है। तो इसके लिए भी पीआईएल काम आएगी, क्योंकि कोई लॉ नहीं बना। पहली गल, कंपनसेशन हमारा कोर्ट कहती है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे लॉ बने हुए हैं, लेकिन वहां पे तो लॉस बहुत हो गया था, ठीक है। तो ऐसा तो कंपनसेशन एक बंदे से ले नहीं सकते, तो वहां पे पीआईएल तो काम आएगी, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, तो किस बंदे ने वातावरण को लेकर बहुत सारी रेट डाली है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, किस बंदे ने रेट डाली है बहुत ज्यादा? ये मेन में क्वेश्चन भी आया हुआ, एनवायरमेंट को लेकर किस बंदे ने रेट डाली है बहुत ज्यादा? बिल्कुल, बिंदु का बिल्कुल सही आंसर है, मेहता जी, MC मेहता, मनवी, ज्योतिका, ठीक है, रचना, ठीक है, ये सब का सही आंसर है। आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग। MC मेहता, हाँ जी। तो ये चीज थर्ड पॉइंट में लिखी है। फोर्थ में लिखी है कि जो लॉक स्टैंडी का रूल है वो लागू नहीं होता। लॉक स्टैंडी मैंने आज आपको बता दिया कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ जरूरी नहीं है कि वो जाए, कोई और भी जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं कि जब कोर्ट को ऐसा लगे कि किसी का राइट जो वायलेशन होगी, डिसएडवांटेज होगी, तो वो रेट को ले सकता है। एक चीज जहां शायद ना लिखी हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। एक ही मैटर पे दो दो पीआईएल नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है।
एक ही मैटर पे दो दो रेट नहीं हो सकती। हाँ जी बोलो। जैसे एनवायरनमेंट को लेके आप स्टबल बर्निंग है, बोलो स्टबल बर्निंग आपको पता है, जो जो चावल की वेस्टेज है उसको आग लगाई जाती है इन दिनों में। हाँ जी, तो मान लो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई पंजाब से, एक हरियाणा से, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि देखो एक ही पीआईएल होगी, एक सब्जेक्ट पे दो पीआईएल नहीं हो सकती। ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से कराया है, ठीक है, आप बुक में मत ढूंढना, इसे नोट कर लो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूछने वाले का पता नहीं वो क्या पूछ ले। ठीक है, तो कोर्ट कहती है कि एक मैटर पे दो पीआईएल नहीं हो सकती। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है रेस जुडिकटा। हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है। रेस जुडिकटा, ये लॉ का वर्ड है, रेस जुडिकटा। ठीक है, नाम ऐसे आपको लगेंगे कि जैसे कोई बफ का बच्चा हो कट्टा। रेस जुडिकटा, रेस जुडिकटा क्या होता है कि देखो, हाँ जी, रेस जुडिकटा क्या होता है कि आप कोर्ट में, एक कोर्ट में मैटर लेके गए हैं, तो वही मैटर आप दूसरी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, वही बात आ गई। ठीक है, वही बात आ गई जो मैंने बताना चाहता था, मैंने आपको सिंपल वे में बता दी। वहां रेस जुडिकटा एरा वगैरह ये लिखा है, ये लॉ की टर्मिनोलॉजी है, ये आपके समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एक ही केस को दो दो जगह नहीं आप कंप्लेंट कर सकते। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रेस जुडिकटा की। मान लो किसी बहन, कोई बहन परेशान है अपने हस्बैंड से। ठीक है, तो उसका हस्बैंड उसकी रोज पिटाई करता है, तो एक केस वो आपके मायके में डाल दें, एक केस वहां जो उनके उनके जो जहां उनकी शादी हुई है, एक केस वहां डाल दें, तो दो जगह सेम केस नहीं हो सकता। तो ये रेस जुडिकटा है। हाँ जी, हाँ जी, रेस जुडिकटा समझ आया आपको कि नहीं आया? ठीक है, हाँ जी, सेवंथ पॉइंट है कि टू पार्टी के बीच में, ठीक है, मान लो इंडिविजुअल लड़ाई है, तो उसको पीआईएल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो उनकी मान लो पर्सनल लड़ाई है। ठीक है, तो उनका किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको पीआईएल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हाँ जी, एट्थ पॉइंट है कि देखो किसी का कोई प्राइवेट मैटर है, बस अभी 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं कि जिसका एट्थ एट्थ पॉइंट है कि जिसका कोई प्राइवेट मैटर है वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट उसको चेक कर लेगी कि ये पीआईएल बनती है या नहीं बनती। हाँ जी, कोर्ट कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है उस मैटर की जांच करने के लिए। हाँ जी, कमीशन बिठा देगी जांच करने के लिए। 10th पॉइंट है, द कोर्ट विल नॉट ऑर्डिनरी ट्रांसग्रेस इनटू ए पॉलिसी। कहते कोर्ट किसी पॉलिसी में नहीं जा सकती। ठीक है, कहते अपनी यूरिडिक्शन से भी बाहर नहीं जा सकती कोर्ट। ठीक है, कहते ये लोगों के राइट वायलेट होते हैं, तो कोर्ट अपनी यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकती। ये 10th पॉइंट है। कहते कोर्ट वुड ऑर्डिनरी नॉट स्टेप आउट ऑफ द नोन एरियाज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कहते कोर्ट ऑर्डिनरी स्टेप आउट नहीं करती जुडिशियल रिव्यू से। हाई कोर्ट आल्दो में पास एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द पार्टी, इट डज ए पावर ऑफ कैन
ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मैटर है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगी सुनेगी, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अलावा और भी राइट वायलेट होती है तो वो भी सुनती है। ठीक है, ये चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि कोई भी कैसा भी किसी के साथ अन्याय है तो स्पेशली भी ट्रीट कर सकती है, ये आर्टिकल 142 है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो कहते कि ऑर्डिनरी द हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन ए रिट पिटिशन, कहते हैं हाई कोर्ट को रिट पिटिशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आप दोनों के पास जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ये क्लियर है? हाँ जी बोलो, ये क्लियर है? ठीक है, पीआईएल कहां लाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको क्लियर है? लेकिन यहां पीआईएल नहीं बनती तो आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, ये चीज कह रहा हूं मैं, ये चीज कह रहा हूं मैं। तो इसलिए 12 लिखा है कि हाई कोर्ट को ये पीआईएल नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं, यहां लिखा है 12 में। अब समझाया जा नहीं है? तो आपका एक क्लासमेट है शिवम सेठी, एक दिन इसका फोन आया था कि सर जो रीजनल यूरिडिक्शन है जो रेट की, वो किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है कि हाई कोर्ट की? ये इनका क्वेश्चन था, मैंने आपको 10 मिनट फोन पे इनको कराया। ठीक है, जो रीजनल यूरिडिक्शन है, आप मुझे कमेंट्स में लिखें, रीजनल यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है कि हाई कोर्ट की है? फंडामेंटल राइट के वायलेट होते हैं तो रीजनल यूरिडिक्शन है कि कोर्ट, वो केस उसमें ही लगेगा, किसमें है? सुप्रीम कोर्ट में। यही चीज मैं कह रहा हूं। ठीक है, वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट की मर्जी है उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता। ये चीज है भाई, कंफ्यूज होने वाली क्या चीज है? हाँ जी, अब समझाया जा नहीं है? हाँ जी, अब तो क्लियर है? ठीक है, हाँ दोनों के पास जा सकते हैं, लेकिन एक ही डिस्क्रिशनरी पावर है, इच्छा है। ठीक है, देखो भाई मैं समझाता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। मेरी ड्यूटी क्या है? पॉलिटी पढ़ाने की। आप मुझे कहो कि सर ज्योग्राफी कराओ आप, तो ये मैं आपको मना भी कर सकता हूं कि मैं नहीं कराऊंगा, मेरी ड्यूटी नहीं है, तो ये हाई कोर्ट हो गया। लेकिन पॉलिटी पढ़ाना मेरी रीजनल यूरिडिक्शन है, मैं मना नहीं करूंगा कि मैं पॉलिटी नहीं कराऊंगा आपको, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब समझाया जा नहीं है? बोलो। लेकिन मेरी मर्जी है, आप कहो कि सर ज्योग्राफी कराओ, मैं ज्योग्राफी भी करा सकता हूं आपको। हाँ जी, ये फर्क है दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पीआईएल के रिगार्डिंग। ठीक है, आज के युग में पीआईएल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसका मिस यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ कोई रूल नहीं है पीआईएल के रिगार्डिंग, कोई 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 वो नहीं बना, इसका मिस यूज किया जाता है। मैं आपको 5 मिनट में बस ये खत्म कर देता हूं, इसका मिस यूज कैसे किया जाता है। एक बंदे ने पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में, अननेसेसरी पीआईएल डाल देते हैं लोग। आपका जन गण मन अधिनायक जाए भारत भागवदाता। ठीक है, कहते कि पंजाब सिंध, कहते सिंध अब पाकिस्तान में रह गया, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़ उत्कल बंगा, कहते जी बांग्लादेश अलग बन गया। कहते जो हमारा नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, कहते उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो ये शब्द काट दो, बांग्लादेश काट दो, ये सिंध काट दो, वो पाकिस्तान में चला गया, एक बांग्लादेश में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे फाइन किया, जुर्माना लगाया कि आज के बाद ऐसी रेट नहीं डालनी किसी ने। अब भी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जो
जो अननेसेसरी कोई रट डालता है तो उसको जुर्माना करती है, वार्निंग दे के छड़ती है कि आगे से आपको सजा देंगे जे आपने कोई गलत बात की तो। ठीक है, तो इसका मिस यूज होता है। ठीक है, कहते कोर्ट को पहले वेरीफाई करना चाहिए ये पीआईएल गलत तो नहीं है। ठीक है, कहते कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये मैटर वाकई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है। ठीक है, ऐसी बातों का कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो ये हमारा पीआईएल चैप्टर खत्म हो गया, बाकी कल करेंगे। ठीक है जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।